यही प्रकार बले मानहि दृढ़ाई, कहीं है रघुपति कथा सुहाई। व्यास आदि कवि पुण गवनाना, जिन सादर हरि चरित बखाना। चरण कमल बंदउ तिनके रे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कवि नह करो प्रणामा, जिन बरने रघुपति गुण ग्रामा। जे प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिन हरि चरित बखाने। भय यही जही होई है आगे, प्रणवो सबहि कपट छल त्यागे। हो प्रसन्न देहु बरदानो, साधु समाज भणित सन्मानो। जो प्रबंध बुद्धि नहीं आदरही, सो श्रम बादि बाल कवि करहि। कीरति भणिति भूति भली सोई, सुर सरि सम उपकार हित होई। राम सुकृति भणिति भदेसा, असमंजस यस मोहि अंदेसा। तुम्हारी कृपा सुलभ सो मोरे, सियनि सुहावनी टाट पटोरे। करहु अनुग्रह अस जिय जानी, विमल यशहि अनुग्रह ही सुवानी। सरल कवित कीरति विमला, सोई अदरहि सुजान। सहज बैर बिसराई रिपु, जो सुनि करहि बखान। सिया बल रामचंद्र शंकर जी माँ, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, इसी प्रकार के बल से मन को दृढ़ करके श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा कहूँगा। व्यास आदि जो अनेक कविश्वर हो गए हैं, जिन्होंने आदर से भगवान का चरित्र कहा है, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि मेरे सब मनोरथ पूर्ण करो। कलयुग के कवियों को भी प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के अनेक गुणों का वर्णन किया है। और जो स्वाभाविक कवि चतुर हैं कि जिन्होंने भाषा में भगवान के चरित्र का गान किया है, ऐसे जो थे वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उनको मैं छल कपट छोड़कर प्रणाम करता हूँ। वह सब प्रसन्न होकर यह वरदान दो कि साधु जनों की सभा में मेरी कविता का आदर होवे। पंडित लोग जिनकी कविता का आदर नहीं करते, वह परिश्रम वाल कवि में व्यथा ही करते हैं। लोक में बड़ाई और संपत्ति वही अच्छी लगती है कि जिससे गंगा जी की समान सबका हित होता है। श्री रामचंद्र जी की सुंदर कृति तो अच्छी है, पर मेरी कविता भद्दी है, जिससे मुझे असमंजस और संदेह है कि भाषा में मैं राम कथा कहूँ या नहीं। परंतु आप लोगों की कृपा से वह भी मुझको सुलभ हो जाएगी। जैसे टाट से रेशम की सियनी सुहावनी लगती है, ऐसा अपने मन में जानकर मुझ पर ऐसी कृपा करो कि जिससे मेरी वाणी राम जी का निर्मल यश वर्णन करने के योग्य हो जाए। क्योंकि जो कविता सीधी हो और उसमें वर्णित यश निर्मल हो, तो उसी का आदर सज्जन करते हैं। शत्रु भी अपना स्वाभाविक बैर छोड़कर
सुनकर उसकी सराहना करते हैं। सो न होय बिनु विमल मति, मोहि मति बले अति थोर। करहो कृपा हरि यस कहो, पुनि पुनि सबहि निहोर। कवि गोविंद रघुबर चरित्रा, मानस मंजू मराल। बाल विनय सुनि सुरचित लखी, मोह पर होहु कृपाल। बंदो पुन मुनि पद पंकजा, रामायण जिन निर्मओ। सखर सकोमल मंजू, दोष रहित दूषण सहित। बंदो चार्यु वेद भवा, बारिधि बोहित सरिसा। जिनहि न सपने हो खेद, वर्णत रघुपति बिसद यसा। बंदो विधि पद रेणु भव, सागर जेहि किन्ह यहा। संत सुधा शशि धेनु प्रगटे, खल विष बारुणी। विबुध बेबी प्रबुध गुर चरणा, बंदी कहे कर जोरी। होई प्रसन्न पुरवाहु सकला, मंजू मनोरथ मोर। सियाबल रामचंद्र शंकर जी उमा, जय जय सीताराम जी हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुधा से रथ अजर बिहारी। राम सिया राम सिया राम, जय जय। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, परंतु ऐसी कविता शुद्ध बुद्धि के बिना नहीं होती, और मुझको बुद्धि का बल बहुत थोड़ा है। इससे मुझ पर कृपा करो, जिससे भगवान का यश कहूँ। इसी से बार बार मैं सबसे विनती करता हूँ। कवि और पंडित जन श्री रामचरितमानस के सुंदर हंस हैं, जो मुझ बालक की विनती सुन और अच्छी रुचि देखकर मुझ पर दयालु होंगे। अब मैं श्री वाल्मीकि जी के चरणार बिंदु की वंदना करता हूँ कि जिन्होंने रामायण बनाई है, वह रामायण सखर खर राक्षस की कथा सहित है तथा सकोमल कोमलता से युक्त है। मंजू सुंदर और दूषण राक्षस की कथा से युक्त है और दूषण से रहित है। फिर मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ, जो भवसागर से पार होने के लिए वही नौका के समान है, जिनको श्री रामचंद्र जी का निर्मल यश वर्णन करते हुए सपन में भी क्लेश नहीं है। ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, जिन्होंने यह संसार सागर रचा है, जिसमें संत जन चंद्रमा और कामधेनु अमृत रूप प्रकट हुए और दुष्ट जन विष और मदिरा रूप प्रकट हुए हैं। फिर मैं देवता, ब्राह्मण, पंडित और गुरु के चरणों को हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ कि सब लोग प्रसन्न होकर मेरा सुंदर मनोरथ पूर्ण करो।